नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों दोस्तों, अभी मैं कहाँ पर हूँ आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे कैसा कुछ माहौल अभी हमारे तरफ चल रहा है। आप लोगों को सारा चीज़ दिखाएंगे दोस्तों। टमाटर के रेट के ऊपर तो अपन चर्चा करेंगे ही, टमाटर के भाव आने वाले दिनों पर क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे ही। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आप लोगों को मेरे तरफ का माहौल दिखाऊँगा। मैं अभी जहाँ पर हूँ वहाँ पर कैसा कुछ क्लाइमेट का जो बनावट है बन रहा है, कैसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले घूमते हुए दिखाएंगे नज़ारा, आप लोगों को लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे हमारे तरफ का, और उसके बाद फिर बताएंगे। दोस्तों अभी मैं कहाँ पे हूँ? अभी मैं हूँ दोस्तों जंगल के आसपास में, जंगल के पास में ही एक छोटा सा ट्यूबवेल घर है, यहीं पे हूँ दोस्तों अभी। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे हमारे खेत में प्याज की फसल लगी हुई है। तो बस प्याज की फसल को दोस्तों बंदर से बचाने के लिए, रखवाली के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे रुका हूँ। और किसान भैया देखिए, पास में जंगल है और जंगली जो बंदर है वो दोस्तों तुरंत आ जाता है खेत में और आके दोस्तों प्याज को भी खाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों हम लोग इस साल कुछ भी सब्जी सही से नहीं लगा पाए हैं, सिर्फ प्याज लगाए हैं और दोस्तों प्याज को भी बंदर खा रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरा से सारा चीज़ दिखाऊंगा। इधर दोस्तों अरबी लगा हुआ है जो कि अभी जर्मिनेशन नहीं हुए है, और इधर प्याज लगा हुआ है। प्याज की मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊं दोस्तों, तो कैसा कुछ बंदर का जो है उन्होंने प्याज को खा करके कैसी कुछ इसकी स्थिति बनाई है, थोड़ा सा मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप लोगों को चलिए नज़दीक से दिखा देते हैं। ये दोस्तों देखिए आप लोग, बिल्कुल इस तरीके से दोस्तों बंदर लोग इसकी पत्तियाँ को खा गए हैं। बिल्कुल इस तरह से आप देख पा रहे हैं, पूरा मतलब पत्तियां को दोस्तों खा गया है। और दोस्तों इसमें प्याज की कंद निकलने की कोई चांस, कोई संभावना नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ अभी हमारे तरफ का खेतों में फसल की स्थिति है। प्याज लगी हुई है और टमाटर वाले खेत तो मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया था, उस दिन के वीडियो में। अगर उस दिन के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो दोस्तों जाके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को, तो अभी का मौसम कैसा है, वातावरण कैसा है। दोस्तों वातावरण में गर्मी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गर्मी दोस्तों मार्च के महीना में इतना गर्मी पिछले 4-5 सालों में नहीं हुआ है। उतना गर्मी दोस्तों रिकॉर्ड हम लोग देखने को मिल रहा है हमको। दोस्तों पिछले साल मार्च में जो गर्मी इतना ज़्यादा नहीं थी। अप्रैल में दोस्तों आपको 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखने को मिल रहा था। बाकी दोस्तों आज 11 मार्च का टाइम है, 11 मार्च के डेट में दोस्तों आज हमने टेम्परेचर का रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाएंगे तो आप लोग देखिएगा 33 डिग्री सेल्सियस 12 बजे शो कर रहा है दोस्तों। तो ये मार्च का जो टेम्परेचर है वो दोस्तों अभी इतना नहीं हुआ करता था पिछले साल। बाकी दोस्तों इस साल मार्च में ही जो है टेम्परेचर जो है वो 33 डिग्री, 34 डिग्री, 36 डिग्री तक दोस्तों टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। तो अभी ऐसा कुछ माहौल है दोस्तों हमारे तरफ कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आपके तरफ मौसम कैसा है, गर्मी कितनी पड़ रही है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों इधर प्याज की फसल लगी है, उसके बाद जस्ट इस वाले खेत में प्याज लगी है और प्याज की रखवाली के लिए मैं दिन भर यहाँ पे हूँ दोस्तों। और बहुत से किसान भी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि टमाटर की रेट आगे आने वाले दिनों पर कैसा रहेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दोस्तों देखिए टमाटर की रेट के बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, टमाटर की आवक दोस्तों अभी कई जगहों से, कई इलाकों से चल रही है। जैसे दिल्ली आज़ादपुर मंडी, दिल्ली केशोपुर मंडी, दिल्ली साहिबाबाद मंडी में टमाटर की आवक कहाँ से हो रही है, तो दिल्ली साहिबाबाद मंडी में शिवपुरी का टमाटर आ रही है, अहमदाबाद का टमाटर आ रही है जो गुजरात का इलाका है, गुजरात अहमदाबाद है। साथ साथ दोस्तों अपना मध्य प्रदेश का शिवपुरी है, इंदौर है, इंदौर से हाइब्रिड टमाटर चल रहा है। और शिवपुरी का लास्ट स्टेज का जो टमाटर है वो चल रहा है, उसकी क्वालिटी थोड़ा सा फीका है। और भोपाल का टमाटर चल रहा है, ये मध्य प्रदेश के टमाटर चल रहे हैं। बाकी दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो अपना सीतापुर का टमाटर आ रहा है, उत्तर प्रदेश सीतापुर, उत्तर प्रदेश कासगंज, एटा कासगंज का टमाटर है। और दोस्तों जो कि इंदौर का भी टमाटर चल रहा है दोस्तों। तो हाइब्रिड टमाटर की रेट के बारे में मैं चर्चा करूं तो हाइब्रिड टमाटर दोस्तों अभी के टाइम पे थोड़ा सा स्टेबल है रेट। हाइब्रिड टमाटर जो फाइन क्वालिटी के टमाटर है, इंदौर और अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद और इंदौर से 2 जगह से अभी हाइब्रिड टमाटर आ रहा है। और बढ़िया टॉप क्वालिटी का जो फ्रेश टमाटर है वह दोस्तों 600 रुपये बिक रहा है, जो कि 25 किलो की भर्ती चल रही है। किसान भैया यहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों देसी टमाटर की, तो देसी टमाटर के आवक वाला जगह जैसे कि भोपाल हो गया, मध्य प्रदेश का इलाका, शिवपुरी का कुछ इलाका, साथ साथ दोस्तों अपना अहमदाबाद का टमाटर है कुछ, और ज़्यादातर जो टमाटर है वो अभी के टाइम पे दोस्तों एमपी से ही चल रहे हैं। तो किसान भैया एमपी का टमाटर है, उत्तर प्रदेश सीतापुर का टमाटर है, ये टमाटर दोस्तों अभी देसी की रेट बहुत ही मीडियम है, बहुत ही कम है। किसान भाइयों को रेट दोस्तों बहुत कम मिल रहा है, 300 रुपया, 350 रुपया तक
बढ़िया क्वालिटी के जो टमाटर है वो बिक रहे हैं। बाकी दोस्तों क्वालिटी जिसका फीका है उसका रेट आप लोगों को अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, 200 रुपये 220 रुपये तक भी टमाटर बिक रहे हैं दोस्तों। तो अभी के टाइम पे रेट इतना कम है, कारण यह है दोस्तों टमाटर अभी पर्याप्त मात्रा में आ रही है। अब दोस्तों हम आगे आने वाले दिनों में टमाटर की रेट के ऊपर चर्चा करें तो क्या रेट रह सकता है। जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस तरह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर देखें तो आने वाले दिनों में टमाटर आएंगे, कितना मात्रा में आएंगे, कैसी कुछ जो है देखने को मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाएं। तो किसान भाइयों टमाटर दोस्तों ज़्यादा मात्रा में आने की जो कई इलाका टमाटर लगाए गए हैं वो टमाटर दोस्तों चलेंगे, बाकी कम टमाटर है। खेतों की भी रिपोर्ट देखें तो फसल इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ऊपर से किसान भी लोग लगाने के लिए पिछड़ चुके हैं, लेट से बारिश हुई है जिसके चलते लेट से टमाटर की प्लांटेशन हुई है। तो टमाटर लेट से आएंगे थोड़े से, बाकी दोस्तों टमाटर ज़्यादा मात्रा में नहीं आएंगे, क्योंकि मार्च में जो टेम्परेचर होना चाहिए था दोस्तों वो उससे ज़्यादा ही टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। और ज़रूरत से ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है दोस्तों तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग ठीक से सेट नहीं हो पाती है, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और हमारे तरफ का मैंने आप लोगों को खेत भी दिखाया है, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा वीडियो को। हमारे तरफ दोस्तों खेतों की स्थिति ऐसी है अभी के टाइम पे, टमाटर बहुत कम फल लग रहे हैं फल, वो भी छोटे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा टमाटर जो है फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल रही है। और इतना जो गर्म हवाएं अभी से चलना शुरू हो गई है, जैसा मौसम दोस्तों हर साल पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड आप लोगों को बताएं तो हर साल दोस्तों जिस तरह से गर्मी, जिस तरह से तेज़ गर्म हवाएं मई जून में चलती है, वैसा गर्म हवाएं दोस्तों अभी के टाइम पे मार्च में ही देखने को मिल रहा है। मार्च में ही चलना शुरू हो गया है। आप लोग देखेंगे दोस्तों पूरी तरीके से पत्ते भी सूख गए हैं, केले के पत्ते भी सूख गए हैं। और दोस्तों इधर आप लोगों को थोड़ा सा दिखाएं तो आप लोग माहौल को देख सकते हैं, रूखा सूखा माहौल दिखाई दे रहा है। वातावरण को आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, रूखा सूखा दिखाई दे रहा है। अभी से ही दोस्तों टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर मई जून में इसका कैसा असर रहेगा आप लोग एक अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, एक अनुभव लगा ही सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा कुछ है अभी हमारे तरफ का माहौल। तो ऐसे में दोस्तों रेट क्या होगा, रेट के बारे में कुछ अंदाज़ा हम आप लोगों को बताएं तो दोस्तों रेट आने वाले दिनों में सुधर सकते हैं। जिस हिसाब से टमाटर की खेतों में फसल की स्थिति है उस हिसाब से अगर देखें तो रेट सुधरेगा दोस्तों आने वाले दिनों में, ये हम आप लोगों को बता पा रहे हैं दोस्तों। जिस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ माहौल को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, आप भी दोस्तों अपना अंदाज़ा, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या कुछ माहौल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और दोस्तों आप सभी लोगों का कमेंट भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। आप सभी लोगों का कमेंट यह भी आ रहा है कि टमाटर के रेट आने वाले दिनों में सुधर सकते हैं ऐसे करके। तो मुझे आप लोगों से थोड़ा सा हेल्प चाहिए दोस्तों, मदद चाहिए। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग दोस्तों जिस भी इलाका से हैं उस इलाका से अपने आसपास के एरिया में फसल की स्थिति कैसी है आप लोग देखिए, चेक कीजिए। और जिस इलाका में आप रह रहे हो उस इलाका में टमाटर की फसल कितना मात्रा में किसान भाइयों ने लगाया है उसका दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। और उसके बाद दोस्तों अपने अपने इलाका से सभी किसान भाई लोग एक एक वीडियो बना के लगभग 15 से 20 सेकेंड का एक वीडियो बना करके दोस्तों सभी किसान भाई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो को भेजिए मेरे पास, ताकि दोस्तों मैं आपके इलाका के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ सकूँ। मौसम कैसा है यह भी दिखाइए थोड़ा सा, और भेजिए वीडियो दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग, ताकि दोस्तों मैं आपके इलाका के बारे में समझ सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम लोग इकट्ठा कर पाएँ दोस्तों। तो अभी मैं घर बैठे आप लोगों को टमाटर की रेट से रिलेटेड जानकारी क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों किसान भाइयों का कमेंट अलग अलग जगह से आ रहा है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, चारों तरफ से, यहाँ तक कि दोस्तों साउथ इंडिया का इलाका केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ से किसान भाइयों का कमेंट आ रहा है। तब दोस्तों पता चल पा रहा है कि अभी के टाइम पे कैसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में टमाटर की रेट सुधरेंगे क्या। दोस्तों अभी सभी किसान भाइयों का कमेंट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ज़्यादातर जो कमेंट है वो कहाँ से आ रहे हैं। ज़्यादातर कमेंट दोस्तों महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र से किसान भाइयों का कमेंट आप लोगों को मैं दिखाता हूँ और बताएंगे कि महाराष्ट्र में अभी के टाइम पर नारायणगांव में 400 रुपये तक का पोजीशन, 400-500 रुपये तक का देसी टमाटर जो 20 किलो की भर्ती आती है उसका रेट किसान भाई लोग बता रहे हैं। तो अभी मैं मेरे तरफ का माहौल तो मैंने आपको दिखाया। इधर इस तरह से प्याज की फसल लगी है, बाकी कुछ भी फसल नहीं है। बंदर लोग जब भी आते हैं दोस्तों प्याज के खेत में ही आते हैं, क्योंकि चारों तरफ का जो माहौल है वो खुला है, चारों तरफ कोई भी फसल नहीं है खेत में, मतलब चारों तरफ खेत जो है खाली है। तो दोस्तों बंदर आखिर जाएंगे ही कहाँ। तो मेरा एक खेत एकलौता यहाँ पे ऐसा है जो कि दोस्तों प्याज वाला है, तो बस प्याज को ही खा रहे हैं, रोज़ ही प्याज को खा रहे हैं, इतना रखने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी बच ही नहीं पा रहा है दोस्तों। तो ऐसा कुछ माहौल है दोस्तों।
दोस्तों। बाकी आप लोग मुझे बंदर से प्याज को बचाने का कोई जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइए। झटका मशीन का राय मत दीजिए, क्योंकि झटका मशीन लगाया था, झटका मशीन भी सही से काम नहीं कर रहा है। बंदर ऊपर से आ जाते हैं, वो कूद करके और ऊपर से खा के फिर ऊपर से कूद करके चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ माहौल अभी के टाइम हमारे तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे तरफ दोस्तों बनता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। मार्च के महीना में ही जून जुलाई मई जून जितना टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है इसको थोड़ा सा समझे तो दोस्तों, मई जून की तरह मार्च में ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, बढ़ता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। और दोस्तों गाड़ी मोटर के जो धुओं से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यह दोस्तों टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है, खास करके गर्मियों के दिनों में। दोस्तों बरसात के दिनों में भी टेम्परेचर रहता है, बाकी दोस्तों बरसात के दिनों में बारिश हो जाती है बीच बीच में तो पता नहीं चलता, बाकी गर्मी में इसका प्रभाव ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, ये जो गैसें हैं, ये जो गर्म हवाएं हैं, वह दोस्तों वातावरण को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ही ज़्यादा खास करके किसान के लिए, पशु पक्षियों के लिए, हमारे जैव विविधता के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। मार्च के महीना में दोस्तों हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया 36 डिग्री टेम्परेचर हमने मार्च के महीना में अभी हमने रिकॉर्ड किया दोस्तों। और आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, शायद जो किसान भाई होंगे वो ज़्यादातर महसूस कर रहे होंगे। जो AC में बैठ के बाबू लोग होंगे, जो AC में बैठ के ऑफिस में काम करते हैं, उनको क्या ही पता कौन सा मौसम सर्दी है, कौन सा गर्मी है। बाकी दोस्तों जो हमारे तरह किसान भाई है वो लोग समझ पाएंगे कि मौसम की कैसी कुछ ज़रूरत होती है। हमको हर एक सीजन पे हर एक मौसम का ज़रूरत होती है दोस्तों। गर्मी के दिन में गर्मी, बरसात के दिन में बरसात, सर्दी के दिनों में सर्दी, सारा चीज़ दोस्तों अपने अपने दिनों में होना चाहिए। बाकी दोस्तों लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लिमिट से ज़्यादा गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकती है दोस्तों। पशु पक्षी जो है, बंदर जो है, पशु पक्षी जो चिड़िया है, वह दोस्तों गर्मी में झुलस रहे हैं, इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है दोस्तों। तो ऐसा बढ़ने का कारण क्या है आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो दोस्तों, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन जो कि पेड़ों की कटाई की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा पॉलीथीन का निर्माण, जो कि PVC का निर्माण, ये जो चीज़ें हैं वो दोस्तों पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। और इन्हीं चीज़ का दोस्तों बढ़ता हुआ जो विकराल रूप है, इसी के वजह से दोस्तों हम लोगों को गर्मी इतना ज़्यादा मार्च के महीना में ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। एक ज़रूरी बात मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, आज से 10-15 साल पहले, यानी कि यही मैं कुछ पढ़ रहा था लगभग 10वीं के आसपास, तो दोस्तों उस समय पर जब हम लोग ट्यूबवेल खनाई करवाते थे, ट्यूबवेल कुड़वाते थे, तो दोस्तों उस समय हमारे इधर 80 फीट 100 फीट में पानी आ जाता था। जल स्रोत 80 फीट में था, कहने का मतलब ज़मीन के अंदर वाला जल। तो दोस्तों वो 80 फीट में 100 फीट में पानी आ जाता था। और आज के डेट में दोस्तों 2026 के डेट में आप लोग हमारे गाँव से लेके आप लोग कहीं भी देखेंगे, तो मैं अपने गाँव के बारे में बात करूँ, जब तक आप 400 फीट नीचे ट्यूबवेल नहीं खनवाओगे तब तक दोस्तों पानी नहीं आएगा। यानी कि दोस्तों कितना ज़्यादा ज़मीन का जल स्तर भी नीचे जा रहा है। और ज़मीन के अंदर में भी जो ज़मीन के अंदर संचित जो जल होता है वह भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। मतलब जल का भी संकट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा दोस्तों। और पेड़ों की कटाई इसके लिए भी सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है। पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है, पेड़ों की कमी हो रही है, इसी वजह से दोस्तों ज़मीन में जो जल स्तर है, ज़मीन का जो जल स्रोत है नीचे का, वो दोस्तों घट रहा है, लगातार घट रहा है दोस्तों। और आगे कुछ दिनों के बाद दोस्तों लोग प्यासे मरेंगे। जीवों की तो कुछ जो जीव है वो प्यासे के वजह से मर रहे हैं, कुछ जो जीव है वो तो धीरे धीरे करके विलुप्त ही हो रहे हैं दोस्तों, जो कि जैव विविधता के लिए, हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप लोग किसान हो तो जब तक सभी जो जीव है, जब तक जो जैव विविधता है वो संतुलित नहीं रहेगी, तब तक दोस्तों खेती संभव नहीं है। तो खेती की अस्तित्व को बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों की जो मेहनत है उनको ध्यान में रखते हुए, जब तक हम लोग पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग इकोसिस्टम को नहीं बचाएंगे, तब तक दोस्तों खेती भी असंभव है, खेती करना भी बहुत ही नामुमकिन है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम लोग ध्यान में रखते हुए कुछ छोटी छोटी बात, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक पौधा लगाना, और बहुत कम से कम पॉलीथीन का यूज़ करना, बहुत कम हद तक दोस्तों ज़मीन को जो कि अवैध खनन है उसको रोकवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तभी दोस्तों पर्यावरण सुरक्षित रहेगी, तभी हम लोग ठीक से खेती कर पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।